हेलो एवरीवन, मैं बबीता अपनी यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विद बबीता में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब कोई अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है सुबह का समय और बज रहे होंगे 5:30। तो सुबह का जो भी काम होता है झाड़ू वाड़ू करके हमारे घर, मतलब जैसे बासी घर झाड़ वाड़ के हाथ मुंह धो के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इनके लिए मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट लंच सब। तो रात को तो मैं किचन सफाई करके सोती हूँ, फिर भी सुबह एक बार कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि रात को कॉकरोच वगैरह आके जाती है, इस वजह से। तो मैं कपड़े को भिगा के अच्छे से सारे प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछूंगी, गैस को भी पोंछूंगी। और उसके साथ ही मैंने चावल को भिगा के रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। और मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो रखी है, थोड़ा सा नींद सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी स्कूल हो गया है बोल के और जल्दी उठना पड़ जा रहा है। कभी 4:45 कभी 5 बजे। तभी मैं 5 बजे उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे दूध चढ़ाने, क्योंकि सुबह उठ के मैं सबसे पहले दूध चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दूध नहीं तो फटने का डर रहता है, इस वजह से। वैसे अभी मौसम ठंडा है, नहीं फटेगा, लेकिन फिर भी मैंने उठ के पहले दूध ही चढ़ा दिया है। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना कि मौसम एकदम ठंड वाली हो गई है। कभी धूप होती है तो गर्मी, कभी बारिश पड़ने से ठंड। उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे लगी हूँ सब्जी बनाने। तो मैं बना रही हूँ आलू परवल सोयाबीन की सब्जी। तो टाइम कम रहने के कारण रात को मैंने परवल को काट के फ्राई कर लिया था और आलू को भी बॉईल करके फ्राई कर लिया था, कि ताकि सुबह सुबह जल्दी से मैं सिर्फ मसाले उसमें भून के जल्दी जल्दी से, मतलब पानी डाल के सब्जी बन जाए मेरा। तो वहाँ पे मैंने चढ़ा रखा है चावल, और दूध तो मैंने गर्म कर दिया हो गया है। फिर मैं बनाने लगी यहाँ पे सब्जी। और सोयाबीन को भी मैंने बॉईल करके रख दिया है, मतलब गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और परवल आलू तो मेरी पहले से फ्राई थी। तो जो भी मसाले हैं जैसे अदरक लहसुन मिर्ची प्याज का पेस्ट है वही, वो सब को मैंने पीस लिया था। उसके बाद मैं सारे मसाले दे के, थोड़ा जीरा धनिया पाउडर दे के, नमक हल्दी लगा के, सब मसाले दे के मैं उसको ढक्कन लगा दी हूँ। सब्जी मेरी वहाँ पक रही है और साथ में मैंने चढ़ा रखा है चावल। और मैं लगी हूँ अब आटा गूँथने, क्योंकि आटा गूँथूँगी तभी तो रोटी बनेगा। तब तक मैं देख लूँ कि मैं चावल ना ऑलमोस्ट बन ही चुका था, क्योंकि उठ के ही मैंने चावल को धो के रख दिया था, इस वजह से। और ये वाले चावल को ना पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं चलो गीला हो जाएगा। तो चावल आटा लगाने से पहले मैं चावल को ही पहले, मतलब उसका जो पानी होता है उसको निकाल ले, हम लोग में कहते हैं मार पसाना। और सो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सब्जी आलू परवल सोयाबीन की सब्जी और फ्राई व्राई करके अब मैं जाऊँगी आटा सानने। और चावल को मैंने यहाँ पे पंखे के नीचे रख दिया है ठंडा होने के लिए। नहीं तो टिफ़िन में गरम गरम रखने से भाप सी बन जाएगी, और ऐसे तो ठंडी होने वाली नहीं है। तो मेरे यहाँ सब्जी उब्जी बन गया। मैं यहाँ पे चढ़ा दिया चाय, क्योंकि ये भी नहा वहा के आ गए हैं, रेडी हो रहे हैं। और गुडलू को तब तक मैंने उठा दिया है, क्योंकि गुडलू का भी स्कूल 7:15 बजे तक जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ और गुडलू को साथ साथ उठने के लिए भी कह रही हूँ। आप 100 काम कर लो, पर गुडलू को उठाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बार बार उसको जाके उठा रही थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लास्ट में वो उठ के बाथरूम चला गया है। फिर मैं ये बनाने लगी हूँ रोटी और दूँगी इनको ब्रेकफास्ट, चाय रोटी सब्जी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 6:45 बज रहा है। हमारी ये घड़ी ना 10 मिनट फास्ट है। तो ये चले स्कूल की तरफ। नहीं तो 6:30 बजे जाते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना नाव को चेंज कर लिया। नहीं तो जो दूर मास्टर जाते थे ना, उनका और इनका नाव एक ही था, तो इनको भी जल्दी जाना पड़ता था। फिर इन लोग 2 ग्रुप से नाव हो गया है। तो थोड़ा सा इनको टाइम मिला है लेट जाने का, वही 10 मिनट। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गई हूँ, फिर से बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी वोटी बना के गुड्डू भी हो गया है रेडी। अब वो जा रहा है स्कूल की तरफ। नीतम ही उसको छोड़ने जाता है। सुबह नीतम के पास टाइम रहता है तो वही छोड़ के आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन कर दी हूँ क्लीन, और बस मेरा बर्तन बाकी रह गया है। अब नीतम आएगा, फिर वो आके वो जाएगा, फिर अपना फ्रेश होगा। ऐसे उसकी आज छुट्टी है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 1 दिन 2 दिन बीच करके एग्ज़ाम होता है, इस वजह से। फिर किचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ सारे रूम्स को क्लीन करने, जैसे बिस्तर विस्तर ठीक करना। जब तक नीतम फ्रेश होते रहता है मैं ये सब काम कर लेती हूँ। बिस्तर, दोनों रूम के बिस्तर ठीक करने, झाड़ू करना, क्योंकि सुबह तो हड़बड़ी में ना उतने अच्छे से झाड़ू मैं नहीं करती हूँ, तो बाद में अच्छे से बढ़िया से झाड़ू करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। तो नीतम फ्रेश होते रहता है। और वैसे भी उसका स्कूल 9 बजे से ही रहता है, पर अब एग्ज़ाम चल रहा है तो 10 बजे से है। लेकिन वो गुड्लू को आके छोड़ के चला जाता है फ्रेश होने। और तब तक मैं यहाँ पे बिस्तर विस्तर ठीक कर रही हूँ। बिस्तर ठीक करूँगी, फिर वो आएगा जब, तो उसको फिर ब्रेकफास्ट दूँगी। और जो भी मेरा बर्तन रहता है, घर का बर्तन, किचन का मतलब, और पूजा का बर्तन में नीतम नहा के उतार के रख देता, मैं वो भी संगे संग धो देती हूँ। फिर बेसिन वेसिन सब धो धा के, फिर पोछा लगा के, कपड़े उपड़े धो के मैं नहाती हूँ।
सब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बिस्तर वस्तर सब साफ़ हो ही गया है और मैं सोच रही थी कि चादर वादर चेंज करूँगी, लेकिन नहीं करूँगी क्योंकि आज है बुधवार, फिर कल है थर्सडे और कल हम लोग का व्रत का नहान खा है, मतलब जैसे जितिया व्रत आ रहा है हम लोग का, जो जो बिहार से है वो जानते होंगे। तो फिर मैंने वही चादर को फिर से झाड़ झाड़ के बिछा दिया है दोनों रूम में, क्योंकि कल नहा खा करना है तो फिर चादर वादर हम लोग को चेंज करना ही पड़ेगा। और फ्राइडे को ये व्रत है, निर्जला व्रत होता है। सारा काम खत्म करके मैं लगी अब कपड़े उपड़े निकालने चुन चुन के, क्योंकि सबको इधर उधर डाल देते हैं। आइए हमको बोलते हैं धोबन अब निकली कपड़े चुनने, क्योंकि मैं चुन चुन के कपड़े निकालती हूँ ना धोने के लिए इस वजह से। अब बाहर मौसम देखिए कितना काला करके रखा है और कल हम लोग को इतना काम है, भगवान जाने क्या होगा। तो सारे काम ख़त्म करके झाड़ आ गई मैं यहाँ पे पोछा लगाने, और मैं हमेशा इसी घर से पोछा लगाती हूँ, मतलब इसी वाले रूम से, और सोची थी कि हाथ से पोछा लगाऊंगी, मतलब फिर मुझे छोड़ो रहने दो क्योंकि मुझे करनी है बाथरूम की क्लीनिंग भी, इसलिए मैंने सर में बहुत सारा तेल लगाया है। और संडे को अब ऐसा काम नहीं होता क्योंकि संडे ना सबको आलसी से उठते हैं, तीनों का मेरा भी मन आलसी हो जाता है, तो मुझे भी सो के उठने में बहुत लेट हो जाता है, या तो फिर उठती हूँ तो जल्दी से पूजा वूजा करती हूँ, तो सुबह सुबह इतना काम पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से मुझे चलो आज बहुत टाइम है तो मैं आज ये बाथरूम की सफाई कर लूँ। और सारा काम हो गया है मेरा, बर्तन वर्तन धोना, बेसिन मशीन जितना वॉश करना सब कर के मैं अब पोछा लगा के नहाऊँगी, कपड़े उपड़े धो के। और बाहर मौसम तो एकदम काला करके रखा है, और अनीता मेरा यहाँ पर वीडियो बना दे रहा है, क्योंकि सुबह से मैं ना ड्राइवर में बार बार फ़ोन को सेट करे थे, मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा था, तो मन कर रहा था कि छोड़ दूँ ना बनाऊँ वीडियो। और एक दो जगह ना मेरा फ़ोन में क्रैक भी आ गया है, लेकिन अभी नीता मेरा बना दे रहा है इसलिए पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि वो आज है घर पे। उसके बाद मैं नहा वहा के आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने। तो यहाँ पे ऊपर में तुलसी घास लगा के रखी है उसकी बड़ी मम्मी, तो मैं यहाँ पे आ गई तुलसी के पत्ते लेने, क्योंकि कल था मंगलवार, तो मंगलवार को तो तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो बोले चलो तीन थोड़ा सा यहाँ पे बना दो, बहुत जीत करके उसे मिन्नतें कर करके उसको बोले था बना दो बना दो, तो आके वो बना दे रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे सा लाल फूल भी खिला था, तो बोले चलो वो भी तोड़ लेती हूँ, सूर्य भगवान को कम से कम चढ़ाने में तो काम आया। कहते क्यूट क्यूट से है ना ये फूल। उसकी बड़ी मम्मी बाहर से फूल लाती है तो मुझे भी देती है बहुत सारे फूल, क्योंकि हमारे यहाँ भी पौधे हैं ना लगे, तो वो छोटे छोटे से हैं, तो जब बड़े होंगे तब हमारा यहाँ भी फूल हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ पूजा करने, पूजा करके फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर कपड़े सपड़े डालूँगी। और थोड़ा लेट हो ही जाता है, 11:30 पार हो ही गया है, क्योंकि ना बाथरूम क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग गया। नीचे फर्श ऊपर वाल सब अच्छे से मैंने क्लीन किया है। और हेलो एवरीवन, मेरा हो गया पूजा वूजा और नाचाते हुए बज गया 11:30, क्योंकि मैंने की है बाथरूम की सफाई इस वजह से। अब चलो करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम पूजा। यहाँ रखे हैं इतने सारे कपड़े, लेकिन पहले मैं खाऊंगी फिर कपड़े ढालूंगी, क्योंकि ना सुबह से उठी हूँ 5 बजे से, तो भूख तो लग ही जाएगा। और आ गए हैं अपने किचन में, और मैं करूँगी रोटी को गर्म, फिर खाऊँगी, क्योंकि एक सुबह का रोटी बना हुआ ना एकदम ठंडा हो जाएगा। तो यही छोटा सा वीडियो है मेरा, सुबह मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है आप लोग के साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करेगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर कपड़े शपड़े डालूँगी, फिर जाऊँगी फिर गुड्डू को लाने, क्योंकि टाइम हो ही जाएगा 5-10 मिनट इधर उधर करते करते। और मौसम बाहर लगा रखा है एकदम बारिश वाला क्या, बारिश आ ही रहा है, बारिश पड़ ही रही है झीर। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो बात करूँगी तो बढ़ते जाएगा। और जा रही मैं ब्रेकफास्ट करने, फिर मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।